हम कितने भाई हैं? 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ये चारों भाइयों के हाथ कितने हुए? 8। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों यदि संगठित रहोगे तो दुनिया का कोई भी तुम्हारी तरफ देख ना पाएगा, तुम राजा बनकर सारी दुनिया पर राज्य करोगे। इसलिए दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं। यदि तुम संगठित रहे तो तुम राजा रहोगे, और यदि तुम संगठित नहीं रहे तो तुम गुलाम हो जाओगे। और यही हुआ कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आपस में लड़े, फूट डालो शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाई। हम देशवासियों को 700 साल तक गुलाम बनाए रखा। 500 साल मुगलों ने, 200 साल अंग्रेजों ने। हाँ या ना? यदि तुम संगठित होते तो क्या मजाल की कोई तुम पर आक्रमण करता? हाँ या ना? इसलिए संगठित होना जरूरी है। और दुर्गा मैया शेर पर सवार होकर मैसेज दे रही हैं कि तुम संगठित होगे तो राजा की तरह रहोगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन आपको तो लड़ना है आपस में। जातवाद का जहर कुछ लोग घोलते रहते हैं। हमारी सारी देवी देवता जो वाहन है उसका एक अलग ही कारण है, लेकिन आप पता नहीं उस कारण तक पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, समझते हैं नहीं समझते। माता सरस्वती का वाहन क्या है? मैया, माता सरस्वती का वाहन क्या है? क्या क्या है भैया? क्यों बैठी है माता जी हंस पर? हंस किसका प्रतीक है? नहीं, हंस का स्वभाव होता है कि वो दूध और पानी मिक्स करके रखने से वो दूध पीता है और पानी छोड़ देता है। तो हंस किसका प्रतीक हुआ? सार को ग्रहण करने का प्रतीक हंस है। सार को गही लहे, थोथा दे उड़ाए। तो हंस जो है वो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। तो सरस्वती मां बैठ गई हंस पर, समाज को मैसेज दिया कि विद्या वही सफल है, बुद्धिमान वही है जो सार को ग्रहण कर ले, असार को छोड़ दे। विद्वान वही है जो सार को ग्रहण करे। मेरी अच्छाइयां ग्रहण कर लो, मेरी बुराइयां छोड़ दो। लेकिन जमाना अच्छाइयां कम ग्रहण करता है, बुराइयां पूरी। तो हंस पर बैठने के पीछे का मैसेज ये है। गणेश जी चूहे पर बैठे हैं। चूहा क्यों? चूहा किसका प्रतीक है? मैया बताएंगी, गुलाबी मैया। राधे राधे भक्तों, महाराज जी इस कथा में बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बात बताने वाले हैं, क्योंकि महाराज जी ने बताया है कि दुर्गा माता के 8 हाथ क्यों होते हैं। आप लोग इस कथा को अवश्य सुनिएगा, बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली होने वाली है कथा। अच्छा ये बताओ, ये शेर पर क्यों बैठी है दुर्गा मैया? क्यों है दुर्गा मैया का वाहन शेर? शेर किसका प्रतीक है? शेर किसका प्रतीक है? जोर से। शेर राजा का प्रतीक है, जंगल का राजा है शेर। शेर कौन है? जोर से। राजा। शेर कौन है? राजा। इसलिए जो राजा महाराजा होते हैं ना, वो अपनी सिंहासन पर शेर, उनके सिंहासन के पास शेर की प्रतिमा होती है। तो दुर्गा मैया शेर पर सवार हैं, शेर राजा का प्रतीक है। अब दुर्गा मैया शेर पर क्यों चढ़ी हैं और क्या मैसेज दे रही हैं? दुर्गा मैया का हाथ, दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? जोर से। 8। दुर्गा मैया कहती हैं 8 हाथ हैं मेरे, और 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग खड़े हों। आप कितने लोग हैं? आप कितने लोग हैं? हिंदू कितने लोग हैं? हम सब 4 लोग हैं। हम सब कितने लोग हैं? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हम कितने भाई हैं? खड़ा क्यों नहीं खड़ा करेगा? बताओ, उसे समझाओ, उसकी जिज्ञासा है, उत्तर दो। आपका धर्म है उत्तर देना, इसके लिए माँ बाप का सत्संगी होना जरूरी है। जब तुम सत्संग करोगे तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाओगे। हम कथा ऐसी सुनाते हैं आपको कि आप हर प्रश्न का उत्तर दे पाओ। आप सुनते रहिए। आप 1 महीना की मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीना सत्संग कर लीजिए। 1 महीने में आप 80% प्रश्नों के उत्तर देने लग जाएंगे। 1 महीने के अंदर सामान्य जो प्रश्न हैं, जो धर्म आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, 1 महीना आप मेरी बातें समझ लीजिए। 1 महीने के अंदर आप इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप विधर्मियों के तो हर प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे।
सत्संग करिए तो। और ये माँ बाप को बहुत जरूरी है। तुम्हारे बच्चे कल को कोई पूछेंगे तुमसे, तुम चुप ना हो जाना। और ना यदि तुमने बच्चों को चुप कराया तो बच्चे कल से कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे। फिर क्या होगा, जो उनकी बुद्धि का विकास हो रहा था, तुमने उनकी विकास होती बुद्धि के मुंह में हाथ रख के उसे दबा दिया। उनका क्वेश्चन करना, तर्क करना इतना जरूरी होता है। जितना तार्किक बच्चा होगा उतना बुद्धिमान होगा। लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, तू चुप रह। इसके बाद बच्चा समझ गया कि माँ के पास उत्तर नहीं है, इसलिए बच्चे पर तुम्हें बुद्धू भी समझने लगता है, मम्मी तो पागल है, पत्थर की पूजा करती है। अब तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाओगे तो वो तो तुम्हें पागल ही कहेगा। तुम बनी रहो पर कितनी भी बड़ी भक्त। बच्चों को तर्क से काटो। बच्चों के प्रश्न का उत्तर यदि तुमसे नहीं आता तो बच्चों से कहो, बेटा हम तुम्हें गुरुजी के पास लेकर चलेंगे, तुम गुरुजी से पूछना, वो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देंगे। इसी बहाने संतों के पास जाओगे, संत समाधान करेंगे तो बच्चों की श्रद्धा संतों से जुड़ेगी, बढ़ेगी और तुम्हारी भी गरिमा भी बनी रहेगी। अब तुम चुप करा दोगे तो बच्चों का जितना उत्थान होना था, जितनी बुद्धि का तेजी से विकास होना था, सब दब गया, खत्म। अब वो पूछें तो पूछें किससे, हाँ या ना। एक उम्र के बाद फिर बच्चे नहीं पूछते। 10, 12, 15 साल के भीतर ही सब बच्चे पूछते हैं। 13, 14 साल के बाद फिर बच्चे कुछ नहीं पूछते, हाँ या ना। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए बच्चे जो पूछें खुशी खुशी उनके प्रश्न का उत्तर दिया करो और डांटा ना करो बच्चों को। शंकर जी के गले में सांप की माला क्यों? शंकर जी सर्पों की माला, सांप कौन पहनता भाई? सोना चांदी पहनते हैं लोग। शंकर जी कैसे हैं? सांप पहनते हैं। सांप क्यों पहनते हैं शंकर जी? क्या मैसेज है? आप क्या सीखा आपने? हाँ, शंकर जी मैया, शंकर जी सांप की माला क्यों पहने हैं मेरी मां? नहीं मालूम? अच्छा, ये दादाजी बताएंगे, काली मूंछों वाले। नहीं, कभी पूछा नहीं आपने शंकर जी से? शंकर जी सर्पों की माला इसलिए पहनते हैं क्योंकि सांप है मृत्यु, काल, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। सांप काल का प्रतीक है। जैसे धर्म का प्रतीक नंदी है, ऐसे काल का प्रतीक कौन है? सांप किसका प्रतीक है? मृत्यु का। भाई सांप दिख जाए मतलब मृत्यु ही मानो, ये दूर रहो तो ठीक है वरना डस लेगा तो मृत्यु है। तो सांप मतलब काल, काल मतलब मृत्यु। तो शंकर जी ने काल को गले में लटका रखा है। मानो शंकर जी ने कहा है कि अपनी मौत को सदा याद रखना चाहिए कि तुम्हें मरना है। जो अपनी मृत्यु को सदा याद रखेगा वो कभी पाप नहीं करेगा। पाप वो करते हैं जो अपनी मृत्यु को। अच्छा एक बात, समुद्र गहरा क्यों है? ये तर्क है। अब बताओ इस तर्क का उत्तर दो। समुद्र गहरा क्यों है? पानी ठंडा क्यों होता है? ये तर्क है। तो जब तक तर्क मीन्स क्वेश्चन, प्रश्न, आप जब तक तर्क नहीं करेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, तब तक आपका विवेक नहीं बढ़ेगा, बुद्धि। हाँ, इसलिए जिज्ञासु बच्चे अच्छे होते हैं। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता। माँ ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? माँ बताएगी ये ट्रेन है, ये बस है, ये ट्रेन कैसे चलती है, ये क्या होता है, ये क्या, सब बच्चे पूछते हैं। तो ये तर्क है, जिज्ञासु है, प्रश्न है। बिना जिज्ञासा के आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। तो तर्क किस पर सवार है? बुद्धि किस पर सवार है? बुद्धिमान वही जो तर्क जानता है। जैसे मैंने कहा भगवान सब जगह होते हैं, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा कि भगवान, तो आपने तुरंत तर्क कर दिया, महाराज जी सब जगह होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? ये तर्क है। अब जैसे आपने तर्क दिया कि भगवान सब जगह होते हैं, आपने कहा भगवान सब जगह होते हैं, दिखते क्यों नहीं? आपने ये मेरे से तर्क किया। ये तर्क मतलब ये प्रश्न, आपने प्रश्न पूछ दिया, तर्क किया। अब उसमें मैं दूसरा तर्क दूंगा कि जैसे मिश्री में मिठास होती है पर दिखती नहीं है, उसी तरह भगवान होते हैं, दिखते नहीं है। तर्क से तर्क को काट दिया। जैसे लोहे से लोहा कटता है, ऐसे ही तर्क से तर्क कटता है। ये तर्क शास्त्र होता है मेरी माँ, इसकी पढ़ाइयां होती हैं। इतने जल्दी तुम्हारी खोपड़ी में सब चीजें ना घुसेंगी, पर फिर भी हम तुम्हें समझा रहे हैं जितना तुम समझ पाओ। इसका बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, समझना पड़ता है चीजों को। तार्किक व्यक्ति भी बुद्धिमान होते हैं, बिना तर्क के व्यक्ति बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। इसलिए बच्चों को तर्क करना। आजकल के बच्चे ना माँ बाप से कुछ पूछते हैं, माँ ये भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ऐसा क्यों? तो माँ अरे चुप रह, चुप रह, ये तुम्हारी माँ ना तुम्हारी बुद्धि का विकास नहीं होने दे रही है।
हर जगह बच्चों को चुप ना कराया करो। बच्चे प्रश्न कर रहे हैं मतलब बच्चे अच्छे हैं। जो प्रश्न नहीं कर रहा वो बोदा है, बोदा। झंडू बाम कुछ नहीं पूछता, कुछ नहीं बोलता, बैठा ऐसे बोलते गांव में, बोदा कहीं का बोदा। वो बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं जो बहुत सारे प्रश्न करते हैं। ये ऐसा क्यों? मतलब वो प्रश्न इसलिए कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं? जानना। लेकिन आप माँ हो, आपको कुछ पता नहीं, बच्चे पूछ रहे हैं माँ ये भगवान दिखते क्यों नहीं है? तो चुप रह, भगवान पे सवाल बताओ। यदि आपको पता लग जाए कि आप 1 घंटे बाद मर जाएंगे, तो फिर आप उस 1 घंटे में क्या क्या करेंगे? झगड़ा करोगे अपनी पत्नी और पति से? मैया करोगे झगड़ा? एक शराबी डॉक्टर के पास आ, देखो मौत का कितना बड़ा खौफ है, मृत्यु का कितना बड़ा। आप किसी से कह दीजिए कि तुम मर जाओगे 2 दिन बाद, तो वो 2 दिन में सारी जिंदगी में जितना बढ़िया ना हो पाया वो 2 दिन में बढ़िया हो जाएगा। हाँ या ना? एक डॉक्टर के पास एक शराबी चला गया, डॉक्टर साहब देखो जरा हम बीमार क्यों हैं। नशे में गया। डॉक्टर साहब ने कहा सुनो, एक्सरे वगैरह किया, उसका चेकअप किया। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पेट में किडनी गुर्दा लीवर सब खत्म हो चुका है, तुम 5 दिन के अंदर मर जाओगे। और जैसे ही डॉक्टर ने कहा उसकी शराब उतर गई। डॉक्टर ने ठीक बोल दिया कि भाई कुछ नहीं बचा अंदर, तुम्हारा चेकअप सब कर लिया, 5 दिन में तुम मरने वाले हो, ज्यादा से ज्यादा 5 दिन बल्कि 4 दिन। अब तो शराबी की शराब उतर गई। अब उसे कुछ समझ ही ना आए मैं क्या करूं, अब तो उसको 5 दिन बाद मर जाऊंगा मैं। वो शराबी अपने घर गया, रोज पी कर जाता था, आज बच्चों को लड्डू लेकर गया, पत्नी के लिए साड़ी लेकर गया, पत्नी के पास बैठा। उसने पत्नी को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया कि मैं 5 दिन बाद मर जाऊंगा। पर आज उसने अपनी पत्नी से ना, जो शादी से आज तक उसने कोई बढ़िया व्यवहार नहीं किया, आज उसका व्यवहार पत्नी के लिए बहुत अच्छा था। पत्नी को लगा क्या हो गया, आज तो बड़े प्यार से बोल रहे हैं, अच्छी बात। बच्चों को प्यार, रोज डांटता था बच्चों को, फेंक देता था गोद से नशे में, आज प्यार कर रहा, गोद में बिठा के लड्डू खिला रहा, माँ के पांव दबा रहा है। रोज बूढ़ी अम्मा के बाल चोटी पकड़ के घुमा देता था, आज वो पांव दबा रहा। पत्नी के साथ अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा, लेकिन गुमसुम है, कुछ नहीं बोल रहा है, चुप ना, खा रहा है भरपेट। पत्नी बोली खा लो, नहीं, भूख ही नहीं लग रही उससे। अब उसने कुछ खाया नहीं, थोड़ा बहुत पत्नी ने कहा तो पत्नी की खुशी के लिए थोड़ा खाया, पानी पिया। एक दिन गुजरा, कहीं नहीं, आज वो घर से निकले ही नहीं, पूरा समय पत्नी को, पूरा समय बच्चों को, पूरा समय माँ को, कहीं नहीं निकला। तीसरा दिन, आज 5वां दिन। अब वो सोच रहा अब तो मैं गया, अब गया, अब गया, अब गया, लेकिन 5वां दिन हो गया, वो मरा ही नहीं। 6वां दिन हुआ, उसको लगा शायद आज, 6वां दिन भी हुआ, वो नहीं मरा। 7 दिन हो गए, 8वें दिन दौड़ के डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं मरा नहीं, आपने बोला था। डॉक्टर साहब ने बोला अरे तुम्हें मरना है क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना। डॉक्टर साहब बोले चिंता मत करो, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम बिल्कुल नहीं मरोगे, अभी तुम्हारा किडनी विडनी सब ठीक है। अरे तो आपने हमें डरा क्यों दिया? पागल, डराया ना होता तो इंसान बनता। सारी जिंदगी में तेरी पत्नी ने, परिवार ने, सबने समझाया तो इंसान बन पाया, लेकिन मौत के भय से 5 दिन में इंसान बन गया। इसलिए किसका भय जरूरी है? मृत्यु का। इसलिए शंकर जी अपनी मौत को गले में लटका के चलते हैं। ए दुनिया वालों देख लो, काल मृत्यु है और 2 बातन को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। अपनी मृत्यु को और अपने भगवान को सदा याद रखना चाहिए। जो मौत को याद रखता है वो गुनाह नहीं करता, जो भूल गए अपनी मृत्यु को वो गलत कर रहे हैं। आप अपने से बताइए ना, आपको पता चल जाए कि आप 1 घंटे बाद मर जाएंगे तो क्या आप कोई गलत काम करेंगे? फिर गलत काम तो तब होते हैं जब आदमी ये मान लेता है कि मैं तो मरूंगा ही नहीं। इसलिए शंकर जी गले में क्या लटकाए हैं? हाँ, शंकर जी का प्रत्येक चीज सीखने योग्य है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई है, क्योंकि महाराज जी ने कहा है माता दुर्गे माता के 8 हाथ क्यों होते हैं।
आप लोगों ने कथा सुनी होगी तो समझ में आ ही गया होगा। जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 ये भाई हैं, ऐसे ही माता रानी ने अपने प्रतीक के लिए ही 4 हाथ बनाए हैं। इसीलिए महाराज ने बहुत ही अच्छी और विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। आप लोगों को यह जानकारी तो सुनकर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि महाराज जी बहुत ही अच्छी और ज्ञान वाली बातें बताते रहते हैं। इसीलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए, क्योंकि इसमें नवरात्रि चल रही है, इसमें माता रानी की बहुत बड़ी महिमा है। अपने घर पर कलश स्थापित करें और माता रानी की पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि हम सनातनियों को माता रानी की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि सभी से बेड़ा पार करने वाली माता होती है। माँ ऐसी माँ होती है जो सभी प्रकार के कष्टों को निवारण करती है और बहुत जल्दी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसीलिए आप लोग माता रानी की पूजा अर्चना अवश्य किया करिए। अगर यह कथा आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं